सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। तो नीट 24 को लेके अभी से बहुत सारे क्वेरीज आने लगे हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स के रेगुलर कॉल्स, और सबका क्वेश्चन एक ही कि हमारे सर्टेन नंबर्स आने वाले हैं लाइक 420, 450, 500। तो इस कॉलेज इस मार्क्स पे हमें क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन सा मिलेगा, या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। तो ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, यही ओवर एक्साइटमेंट आपका कई बार नुकसान का कारण हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास जिस तरह से कॉल्स आ रहे हैं, यही सेम कॉल्स हो सकता है दूसरे काउंसलर्स पे भी जा रहे होंगे। एक्चुअली कई पेरेंट्स तो इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि वो ये बात करते हैं सीधे सीधे कि आप तो सर हमारे से बुकिंग अमाउंट ले लीजिए और आप हमारा पेड काउंसलिंग कीजिए और अभी से आप जो है हमें गाइड करिए। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि अभी 500 मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ये बताना इतना आसान नहीं है किसी के भी लिए। उसके कारण अपन समझेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जब हम मुझसे डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि सर काफी एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने अपने लास्ट वीडियोस में दी थी, उनसे ही जो है प्रभावित होकर हम आपको कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों का सभी का धन्यवाद, जो आप लोगों का प्रेम मिल रहा है। यही वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा काम केवल आपके स्टूडेंट को काउंसिल कर, आपके बच्चों को काउंसिल कर उनको सही कॉलेज दिलाना ही नहीं। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, इन वीडियोस बनाने के पीछे का मेरा जो मेन मकसद होता है वो ये भी होता है कि मैं आप सभी पेरेंट्स को जागरूक कर सकूं ताकि वो गलत लोगों के बीच में ना फंसे। तो आप सभी को धन्यवाद के बाद अब अपन शुरू करते हैं कि जो वास्तविक मुद्दा है कि कितने मार्क्स पे क्या आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है, उसके लिए अपन देखें कि लास्ट ईयर भी अपन यदि 2 साल का कंपेयर करें तो सेम मार्क्स पे जो रैंकिंग है उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब आप मान के चलिए कि किसी कॉलेज में 100-150 सीटें हैं, लेकिन एक नंबर पे जब 10,000 लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं कि केवल एक नंबर के डिफरेंस की वजह से ही कितने कॉलेज का डिफरेंस हो जाएगा, कितनी सीट्स का अंतर हो जाएगा, क्योंकि कितनी रैंकिंग का अंतर हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इस बेसिक को समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, अभी से ये प्लान करना या ये सोचना कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये गलत होगा। मैं अभी तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सफिशिएंट टाइम है, आपके पास काफी अच्छा समय है। आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, अपने स्कोर्स को चेक कीजिए। जहां पर आपका स्कोर नहीं बन रहा है, जिस चैप्टर्स में स्कोर नहीं बन रहा है उनको इंप्रूव कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे भी आपके जो है वो 620 नंबर के आसपास आ जाएं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यदि अपन गवर्नमेंट कॉलेज डील कर रहे हैं, के लिए प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो एक सेफ स्कोर जो होगा वो 620 के आसपास होने वाला है इस साल। यदि इससे कम स्कोर होता है तो फिर बाउंड्री पे है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और बाकी प्राइवेट कॉलेज तो आप जानते ही हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए और बैग भर भर के पैसा लाइए। यदि आप बैग भर भर के पैसा लगाने में सक्षम हैं तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने का आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ कई पेरेंट्स की जो चुनौती उनको सामने को भी देखने को मिल रही है, वो लोग इस चीज को एहसास कर रहे हैं कि सर ऐसा जो नेक्स्ट का एग्जाम होने वाला है तो ये जो हम लोग सीट्स ले लेंगे तो क्या फिर हम लोग नेक्स्ट का एग्जाम निकाल पाएंगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि पैसे से आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, हो सकता है डिग्री मैनेज कर लें, लेकिन क्या आपको नेक्स्ट का एग्जाम निकालने लायक नॉलेज वहां से मिलेगी या आप उस लायक हैं? तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज में भी काफी लेंथी सिलेबस होता है, उस सबको करने के बाद ही आप जो है वो आगे अपना जो है नेक्स्ट एग्जाम निकाल पाएंगे। तो यहां समझ लीजिए कि यदि आप नीट में जो एंट्रेंस एग्जाम है वहीं पर यदि मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद में यदि मेडिकल कॉलेज में भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आगे जो है शायद आप जो है वो डॉक्टर ना बन सके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो फिर आपका वो एमबीबीएस का जो डिग्री है वो केवल एक कागज का पन्ना रह जाएगा। तो यहाँ ये सब चीजें मैं केवल बताना चाह रहा हूं। मैं कोई भी अभी कॉलेजेस की कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं केवल पेरेंट्स को अवेयर कर रहा हूं कि वो रियलिटी को समझें। और रियलिटी यही है कि यदि आपके बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में
आपके पैसों के बेस पर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन यदि वहां मेहनत नहीं की, यदि नेक्स्ट को क्वालिफाई करने लायक योग्यता नहीं बनी, तो ध्यान रखिए कि आगे डॉक्टर बनने का उसका सपना जो है वो शायद अधूरा रह जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ वहां पर भी आप जो है वो संसाधन जुटा लें, कुछ रास्ते निकाल लें और रास्तों से आगे बढ़ जाएं। लेकिन क्या ऐसे रास्तों पे चलकर आप एक सफल डॉक्टर बनेंगे? ये प्रश्न आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को डराना या डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं केवल आपको जागरूक करना चाह रहा हूं कि यदि आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक जो सही कायदा है, सही नियम है, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लें, अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपना अच्छा डॉक्टर बनने का अच्छा वाला सपना पूरा करें। यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हो, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं से, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाइए, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए। और यदि आप मेरी हेल्प काउंसलिंग में लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा अच्छा मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज कम स्कोर पे, कम फीस में, कम अमाउंट में कहां मिल सकता है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन कब कीजिए? कांटेक्ट अभी भी कीजिए, जानकारी अभी भी लीजिए, लेकिन फाइनलाइज आपको यदि करना है तो उसके लिए आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है, आपका नीट के स्कोर रैंकिंग जो भी कुछ है वो सब जब आपके पास आ जाए, उसी बेसिस पर कुछ अच्छा फाइनलाइज हो सकता है। तो यदि आप मेरी गाइडेंस में, मेरी काउंसलिंग में, मेरी सपोर्ट में आप अपना आगे प्रोसीड करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग, तो उस समय मुझे कांटेक्ट कीजिए। उस समय मैं श्योरली आप जो है उसको जितना आपका हो सकेगा उतनी मदद करूंगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच जो आप लोग इतना प्यार, स्नेह, सपोर्ट मेरे वीडियोस को करते हैं। अगले इंटरेक्टिव वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा जब आपका रिजल्ट होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन अपडेटेड होगी, काउंसलिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे, उनको लेकर आपके सामने आऊंगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार, गुड विशेष।